राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे पर कई अहम समझौते होंगे। रूस भारत को न्यूक्लियर सबमरीन देगा तो सैन्य, व्यापार, आपदा प्रबंधन में भी साझेदारी बढ़ेगी। आप देखिए पूरी खबर क्या है। कल यानी 4 दिसंबर की तारीख भारत रूस की दोस्ती का नया चैप्टर लिखेगी। पीएम मोदी और राष्ट्रपति पुतिन की मुलाकात से विकसित भारत का प्रण और मजबूत होगा। पुतिन के भारत दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। अपने इस ऐतिहासिक दौरे पर पुतिन 23वीं भारत रूस समिट में शिरकत करेंगे। ये भारत और रूस के बीच होने वाली सालाना बैठक का हिस्सा है। हर साल दोनों देश बारी बारी से समिट में मेजबानी करते हैं। इस बार समिट की मेजबानी भारत कर रहा है। इस समिट के दौरान पुतिन पीएम मोदी से मुलाकात करेंगे। पुतिन का भारत दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, लेकिन पुतिन के भारत दौरे के बीच बड़ा सवाल यही है कि क्या इस दौरे में भारत के साथ रूस का कोई बड़ा समझौता होगा। पुतिन के दौरे को लेकर अब इन सवालों के जवाब भी आप जान लीजिए। पुतिन के भारत दौरे में रक्षा समझौतों पर सबसे ज्यादा फोकस रहेगा। S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीदने को लेकर बड़ी डील संभव है। इसके अलावा भविष्य में S-500 पर सहयोग, ब्रह्मोस मिसाइल का अगला वर्जन और दोनों देशों की नौसेनाओं के लिए मिलकर वॉरशिप बनाने जैसी योजनाओं पर बातचीत होने की उम्मीद है। तो राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे को लेकर दिल्ली में हाई अलर्ट है। हालांकि उनके ठहरने के स्थान की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले कई सुरक्षा एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रखा गया है। पुतिन कल 2 दिवसीय दौरे पर दिल्ली पहुंचेंगे। सुरक्षा इंतजामों की वजह से उनके ठहरने की लोकेशन और बाकी इंतजामों की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई है। पुलिस सूत्रों ने बताया कि सुरक्षा व्यवस्था में शामिल सभी एजेंसियों को इस दौरे के बीच लगातार निगरानी बनाए रखने के निर्देश दिए गए हैं। खबर है कि रूस की अग्रिम सुरक्षा और प्रोटोकॉल टीम के 50 से ज्यादा अफसर और सुरक्षा कर्मी दिल्ली पहुंचे हैं। रूस की टीम पुतिन के दौरे वाली जगहों के साथ सुरक्षा इंतजामों का जायजा लेगी। 2 दिनों के दौरान दिल्ली में बहुस्तरीय सुरक्षा घेरा रहेगा, जिसमें दिल्ली पुलिस, केंद्रीय एजेंसियां और पुतिन की निजी सुरक्षा टीम शामिल होंगी। स्वाट टीम, आतंकवाद रोधी दस्तों के साथ विशेष इकाइयां राजधानी में रणनीतिक स्थानों पर तैनात रहेंगी। ड्रोन और सीसीटीवी से निगरानी भी की जाएगी। वहीं भारत और रूस के बीच रक्षा समझौते के अलावा बड़ी क्रूड ऑयल डील को लेकर भी बातचीत होगी। रूसी तेल खरीद की वजह से अमेरिका ने भारत के निर्यात पर 25% एक्स्ट्रा टैरिफ लगा रखा है, जिसे भारत 50% टैरिफ झेल रहा है। भारत दौरे पर पहुंच रहे पुतिन के खाने पीने का खास ख्याल भी रखा जा रहा है। TV9 भारतवर्ष ने देश के प्रख्यात शेफ और पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर संजीव कपूर से एक्सक्लूसिव बातचीत भी की। बड़े वर्ल्ड लीडर्स होते हैं, वो बहुत जल्दी अडेप्ट करते हैं अपने आप को। वो अपने अगर आपसे बात कर रहे हैं तो आप क्या सुनना चाहते हैं वो आपको सुना सकते हैं। तो ऐसे ही वो खाने में अगर उनको कुछ ऐसा है तो उसमें वो रुचि वैसी ले सकते हैं। ठंडा देश है, गर्म भी खा सकते हैं, ठंडी चीज़ें भी खा सकते हैं। ये चीज़ कभी इस तरह से नहीं, क्योंकि अगर आपने घर पे बुलाया है तो खाना उनको पसंद आना चाहिए, खाना नहीं बातें भी पसंद आनी चाहिए। तो उस समय जो विचार विमर्श होता है वो उसका लेवल उसमें पॉलिटिक्स के बिना हो रही होती है। तो ये जो विचार विमर्श हैं खाने की टेबल पे जब होते हैं तो उसमें सॉल्यूशंस जल्दी निकलते हैं, उसमें जोड़ ज़्यादा बनते हैं, तोड़ कम होते हैं। तो खाना जो है वो हमेशा दिलों को जोड़ता है। घर पे देख लीजिए आप, रिश्तों के लिए अगर आपको किसी को, लड़का लड़की को देखना है तो खाने पे मिलेंगे। और वहीं पुतिन के भारत दौरे को लेकर मुंबई के कारोबारी क्या सोचते हैं, आप देखिए TV9 भारतवर्ष की एक ग्राउंड रिपोर्ट। भारत तो अपनी युद्ध रोकने के लिए बहुत ही सक्षम भी है और रुकवाना कोशिश भी कर रहा है, लेकिन जब यूक्रेन से अगर युद्ध रुकता है तो हमारा तो दोनों देशों के संबंध अच्छा है। रूस और यूक्रेन दोनों देशों के साथ हमारे व्यापारिक और ऐसे भी बहुत अच्छे संबंध हैं। हमारी जब दोस्ती रशिया के साथ होती है तो ट्रम्प की नज़र उस पर रहती है, और ट्रम्प ने जिस तरह से हमारे पर 100% टैरिफ लगाया है उसके बाद भी हमारी इकोनॉमिक्स बहुत बढ़ रही है और अभी हम लोग 8% के ऊपर GDP ग्रोथ हुई है हमारी इस महीने। पूरे वर्ल्ड का, पूरी दुनिया की जो नज़र है वो हमारे देश पे है कि यहाँ की जो इकोनॉमी के बढ़ने के हिसाब से लोग यहाँ पे बिज़नेस हमारे साथ करना चाहते हैं। उनको इंटरेस्ट हो रहा है कि यहाँ पे आके उनसे बिज़नेस करें। तो मैं समझता हूँ जो रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन जी यहाँ पे आ रहे हैं और यहाँ की मुलाकात होगी, इकोनॉमिक टाइज होगी, कोई MOU साइन होंगे,
वो तो बहुत व्यापार के लिए, ओवरऑल व्यापार के लिए तो बहुत ही अच्छा है। क्योंकि मैं समझता हूँ कि आज ग्रोइंग इकोनॉमी में जितना हमको साथ, जितना हमारा जो ओपनिंग बढ़ेगी, जो ग्लोबल हमारा रीच ज़्यादा बढ़ेगी, उतना हमारे देश के लिए, हमारे सबके लिए फ़ायदा है। और पुतिन के दौरे को लेकर जेएनयू में पढ़ने वाले रशियन स्टडीज के छात्र काफी उत्साहित हैं, खुश हैं। उन्हें उम्मीद है कि पुतिन के दौरे से दोनों देशों के रिश्ते और मजबूत होंगे। भी खुशी हो रही है कि आखिर काफ़ी लंबे समय के बाद जो हमारे रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन जी, वो वापस भारत आ रहे हैं। उम्मीद है कि उनके आने से भारत और रशिया के बीच में काफ़ी अच्छे संबंध बनेंगे और हमारे जो अच्छे संबंध हैं वो और आगे बढ़ेंगे। जब भी हम लोग को टाइम मिलेगा हम लोग उनको सुनना चाहेंगे और उनको यहाँ का इंडियन कल्चर, यहाँ के बारे में बताना चाहेंगे। और अगर हम लोग ये भी चाहेंगे कि वो जेएनयू भी अगर टाइम मिले तो प्लीज़ आएँ। जितनी भी इंडियन आर्ट्स एंड कल्चर है, जो हमारा रिश्ता रहा है हमेशा से रशिया के साथ, इतना स्ट्रॉन्ग रहा है। हम चाहेंगे कि जो हमारा सेंटर है वो डेवलप हो और उसमें कई सारी जनरल, जो रशियन जनरल नहीं आ पा रही है, वो अच्छी से उपलब्ध हो पाए। ये हमारी रिक्वेस्ट। वो जितनी मेहनत करते हैं उतनी मेहनत कोई और राष्ट्रपति नहीं करता है। तो मेरे ख्याल से उनसे हम लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे खुद से सेल्फ डिसिप्लिन बना के और मेहनत करें हम लोग। हिस्टोरिक जो रिलेशंस हैं वो काफ़ी स्ट्रेंथन और करते हैं और मैं आशा करता हूँ कि और फ्यूचर में हो। और जेएनयू में ही रशियन भाषा में पढ़ाई कर रहे छात्रों ने पुतिन के स्वागत के लिए गाना भी गाया। रशियन भाषा में कैसे स्वागत करते हैं छात्रों ने ये भी बताया। कोई गाना आपको याद है? जी जी जी, हम लोग एक गाना सुना सकते हैं। जो ये गाना मतलब 1990 के आसपास लिखा गया था और ये रशिया की सुंदरता के बारे में बताता है। तो हम इसलिए राष्ट्रपति का स्वागत इस गाने से भी करना चाहेंगे। Widu nociu w pole z kaniom, Nocka идем, тихо пойдем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем, Мы пойдем с конем по полю вдвоем. Спасибо. हम लोग रशियन में थैंक्स को स्पशिवा बोलते हैं। Спасибо огромное. Спасибо вам большое. Спасибо вам.